बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर छोटे और बड़े 50 जुमले। छोटे और बड़े 50 जुमले इस वीडियो के अंदर हम आज सीखेंगे, अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी बताया जाए, छोटा बड़ा जुमला हो या छोटा बड़ा अल्फाज हो, सबको अगर आप याद रखेंगे तभी अरबी में बात करना सीख सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पसंद आ जाएगा तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे अरबी में कहना हो बाहर जाओ, बाहर जाओ, अरबी में कहेंगे रोह बर्रा, रोह बर्रा। बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं और जाओ को अरबी में रोह कहते हैं। कहना हो बाहर जाओ, अरबी में कहेंगे रोह बर्रा। अंदर आओ, अगर कहना हो अंदर आओ, अरबी में कहेंगे ताल दाखिल, ताल दाखिल। अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। कहना हो अंदर आओ, अरबी में कहेंगे ताल दाखिल। इसे देखो, अगर अरबी में कहना हो इसे देखो, कहेंगे हादा वरीनी, हादा वरीनी। यह या इसको अरबी में हादा कहते हैं, देखने को अरबी में वरीनी कहते हैं। इसे देखो या यह देखो कहना हो अरबी में कहेंगे हादा वरीनी। इसे पकड़ो या यह पकड़ो, अरबी में कहेंगे हादा अमसिक, हादा अमसिक। यह या इस या इसे को अरबी में हादा कहते हैं और पकड़ने को अरबी में अमसिक कहते हैं। इसे पकड़ो या यह पकड़ो, अरबी में कहना हो कहेंगे हादा अमसिक। छोड़ना नहीं है, अगर अरबी में कहना हो छोड़ना नहीं है तो अरबी में कहेंगे खल्ली माफी, खल्ली माफी। छोड़ना को अरबी में खल्ली कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। दोस्तों, माफी में दो अल्फाज मिले हुए हैं, एक माँ जिसका मतलब होता है नहीं, दूसरा फी जिसका मतलब होता है। माफी मतलब नहीं है, छोड़ना नहीं है, अरबी में कहेंगे खल्ली माफी। दोस्तों, मैं शुरू में ही बतला दिया कि जो भी अरबी के छोटे बड़े अल्फाज हैं उनको अगर आप याद रखेंगे तभी आप जुमले को बोल सकते हैं या किसी के बातों को समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या, अरबी में कहेंगे शुनु अंत, शुनु अंत, जिसका मतलब होता है तुम्हारा क्या। तुम या तुम्हारा को अरबी में अंत कहते हैं, क्या को अरबी में शुनु कहते हैं। कहना होगा तुम्हारा क्या, अरबी में कहेंगे शुनु अंत। मेरा काम, अरबी में कहना हो मेरा काम, कहेंगे अना शुगुल, अना शुगुल। मैं या मेरा को अरबी में अना कहते हैं, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। कहना हो मेरा काम, अरबी में कहेंगे अना शुगुल। इसे खोलो या यह खोलो, अरबी में कहेंगे हादा इफ्ता, हादा इफ्ता। मतलब यह खोलो या इसे खोलो। यह या इसको अरबी में हादा कहते हैं और खोलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं। यह खोलो या इसे खोलो, अरबी में कहेंगे हादा इफ्ता। यह नाश्ता है, यह नाश्ता है, अरबी में कहेंगे हादा फतूर, हादा फतूर, यानी यह नाश्ता है। यह या इसको अरबी में हादा कहते हैं और नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं। तो कहना हो यह नाश्ता है, अरबी में कहेंगे हादा फतूर। अच्छा रख दो, अगर अरबी में कहना हो अच्छा रख दो, कहेंगे तय्यब रकीब, तय्यब रकीब, यानी ये अच्छा रख दो। अच्छा को अरबी में तय्यब कहते हैं और रखने को अरबी में रकीब कहते हैं। कहना होगा अच्छा रख दो, अरबी में कहेंगे तय्यब रकीब।
यानी अच्छा रख दो। दोस्तों शुरू में मैंने बताया था कि अरबी के छोटे छोटे शब्दों को याद रखेंगे तभी आप अरबी के जुमले बोल सकते हैं या समझ सकते हैं। एक और चीज बता दूं, मैं जिन शब्दों का मतलब बतला रहा हूं अगर उसका दूसरा मतलब आपको मालूम हो या आप जानते हैं, आप जहां रहते हैं वहां पे उस शब्द को दूसरा भी बोला जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अरबी में कहना हो ताला खोलो, अरबी में कहेंगे गफल इफ्ता। गफल इफ्ता यानी ताला खोलो। ताला को अरबी में गफल कहते हैं और खोलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं। कहना होगा ताला खोलो, कहेंगे गफल इफ्ता। दरवाजा खोलो, अगर कहना हो दरवाजा खोलो, कहेंगे बाब इफ्ता। बाब इफ्ता यानी दरवाजा खोलो। दरवाजा को अरबी में बाब कहते हैं और खोलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं। कहेंगे दरवाजा खोलो, कहेंगे बाब इफ्ता। जल्दी उठो, अगर कहना हो जल्दी उठो, अरबी में कहेंगे गुम बदरी। गुम बदरी। जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं और उठने को अरबी में गुम कहते हैं। कहेंगे जल्दी उठो, अरबी में कहेंगे गुम बदरी यानी जल्दी उठो। देरी क्यों, अगर कहना हो देरी क्यों या देरी किस लिए, अरबी में कहेंगे लेश ताखीर। लेश ताखीर। देरी को अरबी में ताखीर कहते हैं और क्यों को अरबी में लेश कहते हैं। दोस्तों लेश का मतलब क्यों या किस लिए दोनों होता है। कहेंगे देरी क्यों या देरी किस लिए, अरबी में कहेंगे लेश ताखीर। मैं बिजी हूं, अगर कहना हो मैं बिजी हूं, अरबी में कहेंगे अना मशगूल। अना मशगूल। मैं या मेरा या मुझे को अरबी में अना कहते हैं और बिजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। कहेंगे मैं बिजी हूं, अरबी में कहेंगे अना मशगूल। दोस्तों यहां तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो पसंद आ गई होगी तो कोई प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक और चीज बता दूं कि हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें कम से कम 180 ऐसे अल्फाज हैं जो हिंदी या उर्दू में हम अपने देश के अंदर हमेशा बोला करते हैं। दोस्तों अगर वो वीडियो आपने देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर नहीं देखी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख करके बहुत जल्दी अरबी बोलना सीख सकते हैं। मैं उस वीडियो के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि उस वीडियो में वो अल्फाज हैं जो अपने देश के अंदर रहकर आप हमेशा बोला करते हैं और आप जानते हैं कि वह हिंदी या उर्दू अल्फाज है, हालांकि वो अरबी का अल्फाज है। अगर उन 180 शब्दों को आप सीख जाते हैं तो अरबी बोलना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अगर वो वीडियो का लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो कहना हो मैं बिजी हूं, अरबी में कहेंगे अना मशगूल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मशगूल अल्फाज है हम लोग अपने देश के अंदर भी बोला करते हैं। ताखीर यहाँ पे आया है लेश ताखीर, तो ताखीर भी हम लोग उर्दू में बोला करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत से कम 180 अल्फाज उस वीडियो के अंदर हैं। वो अरबी के अल्फाज अगर आपने सीख लिया तो अरबी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो जल्दी आओ, अरबी में कहेंगे ताल सूरा। ताल सूरा। जल्दी को अरबी में सूरा कहते हैं और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। तो जल्दी आओ कहना होगा, कहेंगे ताल सूरा। दोस्तों पीछे मैंने बताया था कि जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं, तो जल्दी को अरबी में बदरी भी कहते हैं और सूरा भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जल्दी आओ, ताल सूरा या ताल बदरी, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। बाद में आऊंगा, अरबी में कहना हो बाद में आऊंगा, कहेंगे इजी बादेन। इजी बादेन। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं और आऊंगा को अरबी में इजी कहते हैं। बाद में आऊंगा कहना हो, कहेंगे इजी बादेन। दोस्तों ये बादेन अल्फाज जो है ये हम लोग हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं बाद। जैसे हम लोग कहते हैं ना बाद में आऊंगा, तो अरबी में भी बाद को बाद ही बोला जाता है। ठीक उसी तरीके से समय नहीं, अगर कहना हो समय नहीं है, अरबी में कहेंगे वक्त माफी। वक्त माफी। समय को अरबी में वक्त कहते हैं और माफी यानी नहीं है। नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। दोस्तों ये जो वक्त अल्फाज है ये भी हम लोग हिंदी या उर्दू में अपने देश के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से दोस्तों 180 अल्फाजों का वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख करके अरबी सीख सकते हैं। दोस्तों कहना हो मैं खाली नहीं हूं, अरबी में कहेंगे अना फादी माफी। मैं खाली नहीं हूं, अना फादी माफी, मैं मेरा या मुझे को अरबी में अना कहते हैं, और खाली को अरबी में फादी कहते हैं, नहीं हूं या नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। पीछे मैंने बताया था कि माफी में दो शब्द मिले हुए हैं, एक माँ दूसरा फी। माँ का मतलब नहीं होता है और फी का मतलब है होता है। शाम को मिलेंगे, अगर कहना हो शाम को मिलेंगे, अरबी में कहेंगे हसल बिल मसा। हसल बिल मसा, शाम को अरबी में मसा कहते हैं और मिलने को अरबी में हसल कहते हैं। तो कहना हो शाम को मिलेंगे, अरबी में कहेंगे हसल बिल मसा। दोस्तों को या में जहां भी अल्फाज ये शब्द इस्तेमाल करना हो वहां पे अरबी में बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शाम को मिलेंगे या शाम में मिलेंगे, दोनों तरीके से हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं। अरबी में कहेंगे हसल बिल मसा। दोस्तों ये जो हसल अल्फाज है ये भी हम लोग हिंदी या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग हसल न कहकर हासिल कहते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, अरबी में कहेंगे इकदर हादा सौवी। इकदर हादा सौवी या तिकदर हादा सौवी, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। इकदर या तिकदर का मतलब होता है तुम कर सकते हो, हादा का मतलब यह या इसे, और सौवी का मतलब करना होता है। तो तुम कर सकते हो अगर अरबी में कहना हो कहेंगे इकदर हादा सौवी या तिकदर हादा सौवी। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर कहना हो तिकदर हादा सौवी मतलब तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर इकदर कहना हो वहां पे अंत का प्रयोग करेंगे, अंत इकदर हादा सौवी या अंत इकदर सौवी, ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब तुम कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, अरबी में कहेंगे अना सौवी हावल। अना सौवी हावल यानी मैं कोशिश करूंगा। मैं मेरा मुझे को अरबी में अना कहते हैं, कोशिश को अरबी में हावल कहते हैं, और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा, अरबी में कहेंगे अना सौवी हावल। तुम अभी कहां हो, अगर कहना हो तुम अभी कहां हो, अरबी में कहेंगे वैन अंत अलहीन। वैन अंत अलहीन, तुम को अरबी में अंत कहते हैं। यहाँ पे एक चीज बता दो, तुम, तुम्हारा, आप या आपका, या तुमको कहना हो वहां पे अंत का प्रयोग किया जाएगा। अभी का मतलब अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, और कहां हो तो अरबी में वैन कहते हैं। तो तुम अभी कहां हो, अरबी में कहेंगे वैन अंत अलहीन यानी तुम अभी कहां हो। मैं उल्टे जानिब हूं, मैं उल्टे जानिब हूं, यहां पे ध्यान से समझिएगा कि उल्टे जानिब हमने यहां पे क्यों लिखा है। जैसे हम किसी से पूछते हैं तुम कहां हो, तो आदमी कहेगा कि मैं आपके घर के दूसरे जानिब में हूं, या मैं आपके घर के उल्टे वाले रास्ते में हूं, ऐसे आदमी कहता है ना। तो अरबी में कहते हैं मगाबिल। मगाबिल यानी उल्टे जानिब। जैसे मेरा दुकान यहाँ है और दुकान के सामने एक रोड है, तो रोड एक तो हो गया, फिर एक उसी के साइड में दूसरा रोड भी होता है यहाँ सऊदी अरब के अंदर। तो उस वाले रोड में अगर कोई है तो आदमी कहेगा अना मौजूद मगाबिल, अना मौजूद मगाबिल। अब घर के सामने में है, घर के मतलब उल्टे साइड में है, तो वहां पे बेत मगाबिल कहेगा। दुकान के है तो दुकान को महल मगाबिल कहेगा, ठीक है। जैसे कहना हो कि मैं तुम्हारे घर के उल्टे साइड में हूं, अरबी में कहेंगे अना मौजूद मगाबिल अंत बेत, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तुम कब आओगे, अरबी में कहना हो तुम कब आओगे, अरबी में कहेंगे अंत मिताईजी। अंत मिताईजी यानी तुम कब आओगे। तुम, तुम्हारा, आप या आपका या आपको को अरबी में अंता कहते हैं, कब को अरबी में मीता कहते हैं, और आओगे को अरबी में ईजी कहते हैं। अब दोस्तों आओगे, आऊंगा, आता हूं, आ रहा हूं, आ गए, आ जाओगे, ये सब जगह पे ईजी का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो क्या तुमने भेज दिया, क्या तुमने भेज दिया, अरबी में कहेंगे ऐश अंत हाउल।
ऐश अंत हव्वल यानी क्या तुमने भेज दिया। दोस्तों मैंने पीछे बताया था कि अरबी के छोटे छोटे जो शब्द हैं, जुमले जो शब्द हैं, उनको ज्यादा आप तवज्जो दीजिएगा, उनको ध्यान में रखिएगा, ज्यादा उनको याद कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों को जोड़ करके जुमले बनाए जाते हैं या किसी के बातों को समझते हैं। जैसे आप इस जुमले में देख लीजिए, लिखा हुआ है क्या तुमने भेज दिया, अरबी में लिखा हुआ है ऐश अंत हव्वल। अब क्या को अरबी में ऐश कहते हैं, और तुमने मैंने पीछे बताया कि तुम, तुम्हारा, तुमको या तुम्हें, तुमने सब जगह पे अंत का प्रयोग किया जाएगा, और भेजने को अरबी में हव्वल कहते हैं। तो अगर आपको यह समझ है कि भेजने को अरबी में हव्वल कहते हैं, तो भेज दिया, भेजूंगा, भेजते हो, सब जगह पे हव्वल बोलेंगे। तो क्या तुमने भेज दिया, अब भेजोगे तो वहां पे अंत का प्रयोग करेंगे, और भेजूंगा वहां पे अना का प्रयोग करेंगे। क्या तुमने भेज दिया तो ऐश अंत हव्वल यानी क्या तुमने भेज दिया। दूसरा जुमला है कि मैं बहुत दूर हूं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मैं, मेरा, मुझे या मुझे को अरबी में अना कहते हैं। यहां पे मैं शब्द आया, यहां पे अना हमने लिख दिया, ठीक है। बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं, ज्यादा कहते हैं, वाजिद कहते हैं, कतीर कहते हैं, बहुत नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो हमने बहुत के लिए मर्रा शब्द का प्रयोग कर दिया, ठीक है। और दूर हूं, दूर हूं, दूर हो, दूर है, सब जगह पे बईद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मर्रा यानी बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा, ठीक है। हर जगह पे मर्रा का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से दूर हूं या दूर है या दूर हो, ठीक है, सब जगह पे बईद का प्रयोग करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि अरबी का जो छोटा छोटा शब्द है उनको अगर आप याद रखिएगा तो अरबी बोलना और समझना आसान हो जाएगा। तो मैं बहुत दूर हूं, अरबी में कहेंगे अना मर्रा बईद, या अना वाजिद बईद, अना कतीर बईद, अना ज्यादा बईद, ऐसे आदमी बोलेगा। शायद कल आऊंगा, अगर कहना हो शायद कल आऊंगा तो बोलेंगे मुमकिन बुकरा इजी। अब यहां पे चाहे तो अना शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मुमकिन अना बुकरा इजी ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे कल, शायद कल आऊंगा, आऊंगा यानी मैं आऊंगा, ठीक है। तो मैं के जगह पे आप चाहें तो अना का प्रयोग भी कर सकते हैं। शायद को अरबी में मुमकिन कहते हैं, कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, और आऊंगा, आओगे, आ रहे हो, सब जगह पे इजी का प्रयोग करेंगे। तो शायद कल आऊंगा, मुमकिन बुकरा इजी, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से चौथा जुमला है नहीं आज आओ, नहीं आज आओ। हम लोग बोलते हैं, बोलने का लहजा देखिए, नहीं आज आओ, सामने वाला कहता है मुमकिन कल आऊंगा यानी शायद कल आऊंगा, तो आदमी कहता है नहीं आज आओ, क्योंकि आज जरूरी है, तो बोलेंगे नहीं आज आओ। अरबी में बोलेंगे ला, ला का मतलब ना, नहीं या मत होता है, ठीक है। तो ला यानी नहीं, अलियम ताल, अलियम यानी आज, और ताल यानी आओ, ठीक है। तो नहीं आज आओ, अरबी में बोलेंगे ला अलियम ताल यानी नहीं आज आओ। क्योंकि मैं अकेला हूं, क्योंकि मैं अकेला हूं, अरबी में कहेंगे अशान अना वाहिद, अशान अना वाहिद। अब यहां पे वाहिद की जगह पे चाहें तो वहीद भी बोल सकते हैं। वहीद, वहीद, वहीद का मतलब अकेला होता है और वाहिद का मतलब एक होता है, तो बात सेम सेम है। वाहिद या वहीद दोनों तरीके से बोल सकते हैं। क्योंकि को अरबी में अशान कहते हैं, और मैं को अरबी में अना कहते हैं, और वाहिद का मतलब अकेला हूं या एक, दोनों होता है। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो, अरबी में बोलेंगे अंत गब्बी, अंत गब्बी यानी तुम बेवकूफ हो। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में हमने 3 शब्द का प्रयोग किया, लेकिन अरबी में बस 2 ही शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो तुम को अरबी में अंत कहते हैं, और बेवकूफ हो या बेवकूफ है अरबी में बोलेंगे गब्बी, गब्बी यानी अब बोलेंगे अंत गब्बी मतलब तुम बेवकूफ हो। अब वही बोलना है मैं बेवकूफ हूं, कहेंगे अना गब्बी यानी मैं बेवकूफ हूं या तुम बेवकूफ हो, ठीक है। तो अंत बोलेंगे तो तुम, और अना बोलेंगे तो मैं। यहां पे है और हो के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब यहां पे जैसे देखिए मैं चालाक हूं, मैं चालाक हूं, बोलेंगे अरबी में अना जकी, अना जकी यानी मैं चालाक हूं। अब वही बोलना है तुम चालाक हो, बोलेंगे अंत जकी यानी तुम चालाक हो। हिंदी में बहुत सी जगह पे 3 शब्द 4 शब्द का प्रयोग करते हैं, और अरबी में बस 2 या 3 कर देंगे तो सब पूरा हो जाएगा। जैसे सामने आपने देख लिया तुम बेवकूफ हो, अंत गब्बी,
दो शब्द में बोला गया जुमला, ठीक। उसने मैं चालाक हूं, अरबी में अना ज़क्की, यानी मैं चालाक हूं, दो शब्द में बोला गया। तुम ताकतवर हो, अंत गौवी, अंत गौवी यानी तुम ताकतवर हो। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि गब्बी, गब्बी का मतलब बेवकूफ होता है और गौवी का मतलब ताकतवर होता है, बलवान होता है, मजबूत होता है। तो तुम को अरबी में अंता कहते हैं और गौवी का मतलब ताकतवर, मजबूत, बलवान होता है। वह कमजोर है, अगर अरबी में कहना हो वह कमजोर है, अरबी में कहेंगे हुआ ज़ईफ, हुआ ज़ईफ। वह कमजोर है, अरबी में कहेंगे हुआ ज़ईफ। वह या उस या उसका या उसको को अरबी में हुआ बोलते हैं। अब इसको बहुत से लोग कोई हुआ बोलता है, कोई हुआ बोलता है, ठीक है। और कमजोर को अरबी में ज़ईफ बोलते हैं। तुम सब पागल हो, अब यहां पे देखिएगा तुम सब पागल हो, यहां पे 4 शब्द हमने प्रयोग किया हिंदी में, अरबी में 3 शब्द प्रयोग किया गया। तुम सब पागल हो, बोलेंगे अंत कुल्लो मजनून, अंत कुल्लो मजनून यानी तुम सब पागल हो। तुमको अरबी में अंत कहते हैं और सबको अरबी में कुल्लो कहते हैं, और मजनून यानी पागल को अरबी में मजनून कहते हैं। तो अब यहाँ पे पागल हो कहना हो या पागल है या पागल हूं, सब जगह बस मजनून बोलेंगे, मतलब पागल हो या पागल हूं या पागल है। अब वहां पे अना का शब्द प्रयोग करेंगे, अना मजनून मतलब मैं पागल हूं, अंत मजनून यानी तुम पागल हो। अब वहां पे बोलना है तुम सब पागल हो, तो बोलेंगे अंत कुल्लो मजनून। दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूं अरबी के छोटे छोटे शब्दों का जब आप याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह अरबी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ज़ईफ शब्द हम लोग हिंदी या उर्दू में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अरबी में भी ज़ईफ का मतलब कमजोर होता है, अरबी और हिंदी उर्दू में भी बोला जाता है ज़ईफ यानी कमजोर आदमी को, बूढ़ा आदमी को ज़ईफ बोला जाता है, ठीक है। मजनू हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं, मजनू का मतलब पागल होता है, दीवाना होता है। अरबी में भी मजनू, तो मजनू नहीं बोल के मजनून बोलते हैं। तो यही सब अरबी के जो छोटे छोटे अल्फाज हैं जिसको हम लोग हिंदी या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इसी को लेकर हमने एक वीडियो बनाया जिसमें 180 अल्फाज दिए हैं लगभग, ठीक है। तो उसका लिंक अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो यह मुझे चाहिए, अरबी में कहेंगे हादा अना एबी, यह मुझे चाहिए, हादा अना एबी। यह को अरबी में हादा कहते हैं, मैं या मुझे को अरबी में अना कहते हैं, चाहिए को अरबी में एबी या अबगा कहते हैं। कहना होगा यह मुझे चाहिए, अरबी में कहेंगे हादा अना एबी। क्या मैं इसे ले लूं, अगर अरबी में कहना हो, अरबी में कहेंगे एश हादा अनाशील, एश हादा अनाशील यानी क्या मैं इसे ले लूं। क्या को अरबी में ऐश कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं, यह या इस या इसे को अरबी में हादा कहते हैं, और लेने को अरबी में शील कहते हैं। कहेंगे क्या मैं इसे ले लूं, अरबी में कहेंगे ऐश हादा अना शील। तुम्हारी मर्जी अरबी में कहेंगे अंत मिजाज, अंत मिजाज यानी तुम्हारी मर्जी। अंत का मतलब होता है तुम या तुम्हारा या तुम्हारी, और मर्जी को अरबी में मिजाज कहते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, अरबी में कहेंगे फी अना अंत सदीक। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, अरबी में कहेंगे फी अना अंत सदीक। मैं को अरबी में अना कहते हैं और तुम्हारा को अरबी में अंत कहते हैं, दोस्त हूं को अरबी में सदीक कहते हैं। अब यहाँ पे हूं शब्द का प्रयोग मैं किया हूं और उसके लिए यहाँ पे फी शब्द का प्रयोग किया है, तो चाहे तो फी का इस्तेमाल कर भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। अना अंत सदीक ऐसे भी बोल सकते हैं, या फी अना अंत सदीक यानी मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ठीक है मुझे मंजूर है, ठीक है मुझे मंजूर है, अरबी में कहेंगे तय्यब अना मकबूला, तय्यब अना मकबूला यानी ठीक है मुझे मंजूर है। ठीक को अरबी में तय्यब कहते हैं और मुझे को अरबी में अना कहते हैं, और मंजूर है यानी एक्सेप्ट करता हूं, अरबी में कहेंगे मकबूला। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो तुम्हारा क्या, अरबी में कहेंगे ऐश अंत, ऐश अंत यानी तुम्हारा क्या।
तुम्हारा को अरबी में अंता कहते हैं और क्या को अरबी में ऐश कहते हैं। अरबी में कहेंगे तुम्हारा क्या तो बोलेंगे ऐश अंत या सुनु अंत, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। क्या को अरबी में ऐश भी कहते हैं और सुनु भी कहते हैं। दूसरा है अरबी में कहेंगे फी तानी, दूसरा है अरबी में कहेंगे फी तानी, दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं या गैर भी कहते हैं, तो फी गैर या फी तानी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग गैर को गैर कहते हैं, तो दूसरा है तो कहेंगे फी गैर या फी गैर ऐसे भी बोलते हैं और फी तानी भी बोल सकते हैं। एक भी नहीं अरबी में कहेंगे माफी अहद, माफी अहद, एक भी नहीं। एक को अरबी में अहद कहते हैं और नहीं है या नहीं को अरबी में माफी कहते हैं। तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो अरबी में कहेंगे अंत सुनु दौर दौर, तुम क्या ढूंढते हो या तुम क्या ढूंढ रहे हो कहना हो अरबी में कहेंगे अंत सुनु दौर दौर। अब यहाँ पे चाहे तो दौर भी बोल सकते हैं या दौर दौर भी बोल सकते हैं। तुम को अरबी में अंता कहते हैं और क्या को अरबी में सुनु या ऐश कहते हैं और ढूंढने को अरबी में दौर कहते हैं। कोई चीज नहीं अरबी में कहेंगे माफी ऐशई, माफी ऐशई। जैसे कोई आदमी इधर उधर घूम रहा है तो आदमी कहता है ना कोई कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो वहां पे अरबी में आदमी कहेगा माफी ऐशई, यानी कोई चीज नहीं। माफी आदमी का मतलब होता है नहीं है या नहीं, और कोई चीज को अरबी में कहते हैं आई शई, आई का मतलब कोई और शई का मतलब चीज होता है। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो उसे नहीं छूना या उसे मत छूना या उसे मत छुओ, अरबी में कहेंगे मा हुआ या लम्मस, मा हुआ या लम्मस या लम्मस, लम्मस भी बोलते हैं और या लम्मस भी बोलते हैं। उसे को अरबी में हुआ बोलते हैं, वह उस या उसे या उसको या उसका को अरबी में हुआ बोलते हैं, और ना या नहीं या मत को अरबी में माँ बोलते हैं, और छूने को अरबी में या लम्मस दोनों तरीके से बोला जाता है। तो उसे मत छूना, माँ हुआ या लम्मस ऐसे बोलेंगे। मैं चोर नहीं हूं, अगर अरबी में कहना हो मैं चोर नहीं हूं, अरबी में कहेंगे अनालिस माफी, अनालिस माफी। अना यानी मैं को अरबी में अना कहते हैं, मैंने पीछे बताया कि मैं, मेरा, मुझे या मुझको को अरबी में अना कहते हैं, और चोर को अरबी में लिस कहते हैं। नहीं हूं या नहीं है दोनों जगह माफी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नहीं हूं बोलेंगे अनालिस माफी। मैं चोरी नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, अरबी में बोलेंगे यशरिग अना मा सौवी, यशरिग अना मा सौवी, यानी मैं चोरी नहीं करता। अना का मतलब मैं को अरबी में अना कहते हैं, मैंने पीछे बता भी दिया, और चोरी को अरबी में यशरिग कहते हैं, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं, और करता यानी करने को अरबी में सौवी कहते हैं। तो मैं चोरी नहीं करता या मैं चोरी नहीं करूंगा बोलेंगे यशरिक अनामा सौवी। यह पसीना है, अगर अरबी में कहना हो यह पसीना है, अरबी में कहेंगे फी हादा यारग या आरग, आरग भी बोलते हैं यारग भी बोलते हैं, ठीक है। यह या इसको अरबी में हादा कहते हैं, और पसीना को अरबी में आरग या यारग दोनों तरीके से बोला जाता है, और है को अरबी में फी कहते हैं। तो यह पसीना है कहना होगा, कहेंगे फी हादा आरग। कसम से यह पानी है या सच में यह पानी है, हम लोग बोलते हैं ना कि कसम से यह पानी है या सच में यह पानी। अभी एक देखिए यहाँ पे शब्द हमने प्रयोग किया है वल्लाह, वल्लाह का मतलब कसम से या सच में किसी भी चीज का तस्दीक करना होता है कि यह सही में यही चीज है, वहां पे यह सही में ऐसा हुआ है, तो वहां पे वल्लाह शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कसम से यह पानी है या सच में यह पानी है, अरबी में कहेंगे वल्लाह हादा मोया, वल्लाह हादा मोया, यानी कसम से या सच में यह पानी है। वल्लाह का मतलब होता है कसम से, और यह को अरबी में हादा कहते हैं और पानी को अरबी में मोया कहते हैं।